हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम है मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का। और मैं नीतू कुमावत। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस सुबह सुबह उठी हूँ मैं और देखो और मेरी हालत किस तरीके की है। मैंने रात को मेहंदी लगाया था और दोनों हाथों में मेहंदी लगाया है मैंने। और देखो मैंने ना सुबह उठ के ना चाय भी बना लिया और झाड़ू वगैरह सब्जी वगैरह में तैयार कर ली। अब बना रही हूँ मैं रोटी और मेरे मेहंदी का कलर देखो इस तरीके का आया है। दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगाई है, खुद ने ही लगाया है। पैरों में भी लगाई हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ रोटी ताकि मैं उनको टिफ़िन बना के दूँगी। और आज है बैसाखी चौथ का उपवास है मेरा, जो कि मैंने करके रखी हूँ बैसाखी चौथ। और आप लोग भी किए होंगे चौथ माता का उपवास, ठीक है ना। सभी महिलाओं को हैप्पी ये बैसाखी चौथ माता की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये मेरा कल का वीडियो है और तो मैं इनके लिए टिफ़िन बना रही हूँ सुबह सुबह, देख लीजिएगा आप लोग। और मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, जैसे उनके लिए सब्ज़ी बना लिया और चाय वगैरह बना लिया मैंने, झाड़ू वगैरह निकाल लिया क्योंकि मुझे आज बहुत जल्दी जल्दी करना है। फिर मुझे सुनना है, कहानी भी सुनना है, माता रानी की कहानी सुनना है। तो हम सब मिल के सुनेंगे। तो वो लोग रेडी हो जाएंगे, उससे पहले मुझे रेडी होना है क्योंकि मेरे तो आपको पता है डुगू फिर मुझे करने नहीं देगा। तो मुझे फटाफट करना है कि भाई वो लोग जाने से पहले मेरा पूरा काम निपटा लूँ मैं, ना। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ अपना काम। तो यहाँ पे बच्चे आ गए डुगू को देखने के लिए कि डुगू क्या करे। डुगू के फ्रेंड ये लोग दीदी भैया लोग आ गए, इससे बड़े बड़े हैं। उनको देखने के लिए वो आ गए कि डुगू क्या कर रहे हैं, उसको खिलाने के लिए आए हैं लोग। और देखो और मेरा खाना बन गया है और खाना बनने के बाद अब मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी, अच्छे से पहुँचूँगी। और देखो मैंने ये सब्ज़ी बनाई हूँ और मंगोड़ी की सब्ज़ी मैंने बनाई हूँ इनके लिए। और ये लोग खेल रहे हैं बाहर और मैंने है ना झाड़ू का कचरा भी नहीं उठाया, वहीं रखी हुई हूँ। और मेरा पोछा बाकी है, झाड़ू निकाली हूँ मैंने और यहीं पे रख दी। और क्योंकि डुगू ना मुझे करने नहीं देता। और यहाँ पे अब डुगू के पापा जा रहे हैं और ये मिठाई का डब्बा लेके आए हैं और ये केले लेके आए हैं कि भाई खा लेना क्योंकि दोपहर में भूख वगैरह लगेगी, या फिर कुछ बना लेना। तो मैंने कोई बात नहीं, हम बना लेंगे और खा भी लेंगे। तो यहाँ पे देवर जी खा रहे हैं और ये डुगू भी है ना अपने पापा के साथ रेडी हो गया कि मुझे भी जाना है। देखो कि पापा ना ऑफिस जा रहे हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं कि पापा ऑफिस जाते हैं ना तो इनके पीछे लग जाता है कि मुझे भी जाना है पापा आपके साथ, है ना। और जब तक ये निकलते नहीं ना तब तक करेगा बाय 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 पापा बाय बाय, यही करता रहेगा ना। और मेरा किचन का मैं धो ली हूँ, किचन को भी साफ़ कर लिया, कुछ बर्तन वर्तन धोना है और कुछ और भी साफ़ सफाई करनी है। तो ये जाने से पहले मैंने इतना काम तो कर लिया। अब थोड़ा बहुत काम है तो वो मैं बाद में कर लूँगी इनको जाने के बाद। तो देखो डुगू क्या कर रहा है, पापा से निकलने से पहले ही दरवाजे पे खड़ा हो गया कि पापा जाएगा और पापा जाएंगे तो मैं पकड़ लूँगा। और देखो फिर रोना स्टार्ट हो गया इसका कि नहीं मत जाओ पापा मत जाओ। तो फिर मैं इसके पीछे पीछे भाग गई कि नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं करते। तो मैं इसको लेने गई हूँ और ये फटाफट उतरने की कोशिश कर रहा है कि मैं पापा के साथ ही जाऊँगा, पापा के साथ जाऊँगा। जब मैं इसको लेने गई ना तो यहाँ पे बैठ गया, देखो कि नहीं जाऊँगा, मैं रूम में ही नहीं जाऊँगा। फिर मैं इसको रूम में लेके आई, इसको बॉल वगैरह दी तो बॉल से खेलने लग गया, भूल गया। फिर इस देवर जी मेरे ऑफिस जाने लगे तो फिर ये बोलने लग गया कि मुझे भी जाना है। फिर ये तब तक बोलता है ना जब ये रेडी होते हैं ना तब से स्टार्ट करते हैं बाय बाय। जब बैग उठाते हैं ना तब से ये बाय बाय लगा रहता है इसका। और जब तक ये निकलते नहीं है ना तब तो और भी ज़ोर से बोलता है, क्योंकि ज़ोर से आवाज़ से इसलिए बोलता है कि बाय, कि मुझे भी गोद में ले लो, इसलिए बोलता है ये। तो ये देख रहा है कि क्या कर रहे छोटे पापा तो वह पूरा ध्यान रखता है। ये खेलता खेलता अगर उसको पता चल जाता है ना कि अभी इसको पता मालूम भी पड़ जाता है कि अभी पापा जाएंगे, तो ना गेट के बाहर आके ऐसे खड़ा हो जाता है, इनके पीछे पीछे घूमता है, ये करता है ये। देखो अभी ये से पूरा ध्यान रख रहा है कि क्या कर रहे हैं। और देखो मेरा किचन विचन मैंने साफ़ कर लिया
और ये पोछा भी लगा ली मैंने। और अब ये जा रहे तो बस मेरा नहाना ही बाकी है और फिर नहा धो के मैं रेडी होंगी और डुगू को भी नहलाऊंगी। तो ये देखो वे जाएंगे ना तो तब से करना स्टार्ट हो गया, बाय 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 करता है ना। देखो बाय कर रहे हैं ना, बाय, फिर से बोलेगा बाय। इसको ना अच्छा लगता है इसे, मतलब कि मुझे भी लेके चलो, ये बोलता रहता है। देखो बाय बोल रहे हैं ना, बाय 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 कर रहा है और फिर अब रोएगा। इसका यही है, यहाँ तक छोड़ के जाते हैं ना तब तक तो ये बाय बाय करेगा, फिर छोड़ के चले जाते हैं ना तो इतना रोता है ये। देखो इसकी शक्ल देखो कितना रो रहा है ना, इसका बिल्कुल भी मन नहीं करता अपने पापा इन लोगों को छोड़ने का और बहुत इसको बहुत दुख होता है। फिर मैंने इसको अंदर लेके आई कि चलो बेटा अब नहाना भी है ना आपको, तो मैंने इसको नहलाऊंगी ना और मैं भी नहा के आऊँगी। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं तो नहा के आ गई और मैं आज बाल धोई हूँ और डुगू को बाद में नहलाऊंगी। देखो और डुगू उतरने की कोशिश कर रहा है मेरे हाथ से कि मम्मा मुझे नीचे उतार दो, मुझे बाहर जाना है। और मैं डुगू का टॉवल ही लेके रखी हूँ सर पे, ये गीला हो जाएगा। और डुगू को देखो रो रहा था ना, और वीडियो जैसे बना रही हूँ ना तो देखो कितना ऐसे मतलब कितना दबा लिया। और यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया भगवान जी की, तो मैंने पूजा की हूँ और आज सभी ने उपवास किया होगा और सभी को भगवान खुश रखे, यही मनोकामना है। और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, डुगू को भी पिलाऊंगी, फिर डुगू को नहलाऊंगी। तो अभी देखो मैं डुगू को नहला के लेके आई हूँ अंदर और डुगू को पहना रही हूँ कपड़े, है ना। मेरा भी नहाना हो गया, अब डुगू को नहला दी ताकि इसको तैयार करके मैं छोड़ दूँगी, फिर बाद में मैं तैयार हो जाऊँगी ना, इसीलिए। Some time for introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. We need to keep on going. We need to keep on going. We need to be forward thinkers. तो डुगू हो गया है रेडी, देखो। और डुगू के बनाऊंगी बाल, बनाने नहीं देता, इस कैसे कर लेता है अपने बालों को। ये बन गया हीरो। और अब बोल रहे हैं मुझे फ़ोन मेरे हाथ में दे दो मम्मा, मेरे हाथ में फ़ोन दे दो। और अब देखो खुद ही पकड़ लिया फ़ोन को, और इसको मालूम नहीं कैसे पकड़ते कैसे नहीं है, लेकिन हाथ में फ़ोन ले लिया ना। अब मैं बोल रही डुगू अब आप ना सो जाओ, तो ये ना सो गया। और ये ना इस टेडी बियर को क्या बोलता है, बाई बोलते हैं इसको ना गुड़िया बहुत पसंद है। तो अब मैं रेडी वेडी होंगी और फिर जाएंगे हम कहानी सुनने। तो यहाँ पे हम आ गए कहानी सुनने और सभी लोग हम मिल के कहानी सुन रहे हैं। और ये वाली मैंने साड़ी पहनी हूँ, रेडी होके आ गई हूँ गाइस। और यहाँ पे हम सुन रहे हैं माता जी की कहानी, जो कि बैसाखी चौथ माता जी की कहानी सुन रहे हैं, आप लोग देख सकते हो ना। तो मैं इस तरीके से रेडी हुई हूँ। उस टाइम मैं वीडियो नहीं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना डुगू इतना परेशान करता है ना बच्चे के साथ में, है ना। तो मतलब ब्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल है। और मेरी मेहंदी का कलर देखो कितना प्यारा है। और हम यहाँ पे बाहर आ गए कहानी सुन के, हम यहाँ पे करेंगे ये जो सूरज को क्या बोलते हैं, पानी वो क्या देते हैं वो दे दिए। फिर हम आ गए अंदर और यहाँ पे डुगू देखो, डुगू को चाहिए वो खिलौना जो नीचे पड़ा हुआ है ना खाट के, वो वाला चाहिए। तो मैंने बोला नहीं बेटा रहने दो, अब तो आ जाओ बाहर। दूसरा खिलौना दे दिया उसको और वो दूसरे खिलौने से खेल रहा है। और यहाँ पे हम इनके घर पे ही है अभी फ़िलहाल। ये लोग बोले कि चाय पानी पी के ही जाना और ऐसे मत जाना, तो मैंने
मैंने बोला तो है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, घर पे जाऊँगी फिर बना के पी लेंगे, तो नहीं बोले यहाँ पे रुको और चाय पी के ही जाना, तो मैं वहाँ पे ही रुक गई हूँ। और डुगू देखो ये क्या कर रहा है, डुगू इस खिलौने से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, इसी से खेल रहा ही है ना बैठ के, तो मैंने बोला कि खेल ले बेटा, इससे खेल लेना। सभी बच्चे अपने अपने खिलौने लेके है ना खेल रहे हैं। और ये हो गई है चाय रेडी, तो मैं अब चाय पीऊँगी। अब किस किस को पीना है आ जाओ और देख लीजिएगा, मैं चाय पीऊँगी अभी। तो हम सब पी रहे हैं चाय। और डुगू यहाँ पे है ना बच्चों के साथ, ये बच्चे लोग खाना खा रहे थे तो डुगू को भी खिला रहे हैं कि खाने दो इसको भी खाना। तो वैसे घर पे ना बहुत मुश्किल से खाते हैं, मैं आप सब भी देखे ही हो, लेकिन यहाँ पे है ना जब इसको खिलाने लगे ना तो खाना खाने लग गया ये देखो। और अब आ गई हूँ मैं घर, और घर आने के बाद सच बताऊँ तो खानी सुनी ना तो समथिंग बज गए 11:30-12 बज गए, और मुझे लग गई बहुत ज़ोर से भूख। बनाने का तो कुछ हिम्मत है ही नहीं, तो मैंने बनाने की कोशिश नहीं करी, बस ओनली ये केला खाऊंगी और फिर मेरा पेट फुल हो जाएगा, फिर मैं रेस्ट करूंगी। वो ले क्या और देखो डुगू क्या कह रहे, तो डुगू को मैंने बोली डुगू आप भी खा लो, बट इसको नहीं खाना, वहाँ पे थोड़ा सा रोटी खा के आया ना वही खाना है इसको, तो बस मतलब पेट फुल हो गया। और मैं कि ठीक है मैं अब रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद देखो अब डुगू देखो क्या कर रहे हैं, डुगू सोने का नाम ही नहीं लेता, इसको तो पूरे टाइम नींद नहीं आती। कहाँ है आपकी बाइक? इसका तो यही है। बाइक कहाँ है आपकी? तो गाइस इसको ना और मैं रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा टाइम, मैं इसका वीडियो भी शूट कर रही हूँ, थोड़ा टाइम रेस्ट की हूँ। और ये अपनी इसको ही खेलता रहता है, इसको बाय बाय बोलता रहता है, इसके साथ खेल रहा है। और अब मैं ना उठने के बाद मैं क्या करूँगी, तो उठने के बाद मैं बना रही हूँ चाय, और क्योंकि चाय पीना है मुझे तो मैंने चाय बना रही हूँ, दूध में थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के और चीनी डाल के वही पीऊँगी मैं। तो और साथ में ना और केला खाने का मेरा मन नहीं करा अभी, तो मैं कि चलो अभी तो रहने देते हैं, अभी मैं दूध पी लेती हूँ। और डुगू देखो, डुगू की हरकतें ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, कुछ ना कुछ करता रहता है पूरे टाइम। तो मेरा साड़ी कैसा लग रहा है, मेरा मेहंदी का कलर है, दोनों हाथों में मैंने खुद ने मेहंदी लगाई हूँ। कौन सी वाली आपको ज़्यादा अच्छी मेहंदी लग रही है कमेंट करके बताना गाइस। और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, सपोर्ट देना। और जो नई है वो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी किया करो मेरा ब्लॉग कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, मैं कोशिश पूरी करूँगी। और देखो मैं पैर की मेहंदी भी लगाई हूँ, तो पैर की मेहंदी भी मैंने लगाया, हाथ पैर में दोनों में मैं ही लगाई हूँ मेहंदी। तो पैर की मेहंदी कैसी है वो भी कमेंट करके बताना, और हाथों की मेहंदी कैसी है वो भी कमेंट करके बताना ना। मुझे बज गए थे रात के 12 बज गए थे, मैं चारों हाथ पैर में मेहंदी लगाई थी एक साथ, और बहुत ही प्यारा कलर आया है, आप देख सकती हो। हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि काली मेहंदी तभी आती है जब पति बहुत प्यार करता है तभी। तो सच, ये बात तो सच है कि मेरे पति मुझे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, भगवान करे किसी की नज़र ना लगे बस। अब तारीफ़ नहीं करना चाहिए अपने मुंह से, बट देखो तारीफ़ के लायक है तब भी किया जाता है यार, है ना। तो मेरी चाय बनके रेडी हो गई है, देखो रेडी हो रही है। और किस किस को पीने हैं आ जाओ। और इसके साथ है ना मुझे चाय के साथ खानी और भी कुछ खाना है, क्योंकि चाय से पार तो पड़ने वाली नहीं है। वैसे हस्बैंड जी ने कहा था कि मिठाई लेके आए थे वो भी खा लेना, और केले थे वो भी खा लेना, तो मैं मिठाई तो बाद में खाऊंगी। बट ये है ना, ये डुगू बहुत मस्ती करता रहता है देखो। बट है ना मूंगफली पड़ी है, कुछ थोड़ी सी मूंगफली पड़ी है, तो मैंने सोचा कि मूंगफली सेक लेती हूँ चाय के साथ, है ना। चाय के बाद है ना मूंगफली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे गर्मी में खाना तो नहीं चाहिए, बट ना मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा वो भी मैं सेक लेती हूँ। तो पहले मैं ये जो दूध मैंने बनाई हूँ, चाय बनाई हूँ, वो डालूँगी, वो पीऊँगी, फिर बाद में करूँगी ना। तो अभी मैं डाल लेती हूँ चाय, ये मेरा रेडी हो गया ना चाय, इसलिए। तो गाइस मैं पूरा कोशिश करती हूँ ब्लॉग अच्छे से शूट करने का ना,
तो आप लोग सपोर्ट दिया करो गाइस प्लीज़। तो ये गिलास मेरा पूरा भर चुका है, थोड़ा सा खाली है और ये भर के मैं चाय पीऊँगी। वैसे ये दूध ही है, चाय नहीं है, मतलब चाय पत्ती डाली हूँ। कहते हैं ना दूध नहीं पीते, ये चौथ माता को उपवास होता है ना, तो दूध नहीं पिया जाता। तो चलिए मैं मूंगफली भी सेक लेती हूँ, साथ में चढ़ा के चली जाऊँगी और चाय आराम से बैठ के पी लूँगी। मेरा यही काम होता है। गैस को मैंने एकदम धीमी आंच कर दी गैस की, ताकि जलेगी नहीं और मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी, ताकि ये धीमी धीमी आंच में अच्छे से सिक पाएगी। ये है मेरी चाय। तो डुगू तो पीता नहीं है, डुगू को तो बाद में पिलाऊंगी मैं पीने के बाद, नहीं तो मेरे कपड़े वपड़े ख़राब कर देगा और साथ में खुद का भी कर लेगा। तो मैं बाद में दूसरा कपड़ा करके फिर पिलाऊंगी इसको भी। तो गाइस मैं चाय भी पीने के बाद, मूंगफली वगैरह खाने के बाद अब जा रही हूँ मैं बाहर जाने से पहले मैंने सब कुछ निकाल दिया गले का, और जो कान के थे वो भी छोटा वाला पहन लिया। और डुगू को मैं बाहर लेके जा रही हूँ, थोड़े टाइम इसको खिला के बाहर राउंड लगा के हम फिर अंदर आएंगे ना। तो फिर बाद में हम क्या करेंगे वो भी आप बने रहिएगा, इस ब्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखना। अब मैं डुगू को लेके जा रही हूँ बाहर, ताकि डुगू भी थोड़ा टाइम क्या कि घर के अंदर ही अंदर है ना, वो भी पैक हो जाता है, इसलिए मैं ना इसको लेके जा रही हूँ बाहर, ताकि ये खेल लेगा ना, तो ये भी सही ठीक से हो जाएगा ना। तो चलिए फिर मिलते हैं। और अब मैं आई हूँ घर पे आने के बाद मेरा रेडी हो गया है खाना। मैंने ना खाना बना लिया, मतलब बना ली, रोटी तो बना ली मैंने, सब्जी बना ली, और अब बना रही हूँ मैं माता जी का प्रसाद। और माता जी का प्रसाद भी बनाना है मुझे, तो मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ये लोग है ना दाल चूरमा खाते हैं इतना, और मुझे दाल चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये लोग खाते नहीं है। तो अकेले के लिए फिर मेरा मन ही नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। फिर मैंने सोचा चलो हलवा बना लेते हैं। तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, इतना ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो दो तो खाते नहीं है और मैं अकेले कितना खाऊंगी। पर मैं बना लेती हूँ पूरे का ही, क्योंकि फिर दिक्कत आती है ना, थोड़ा खा भी लेंगे तो फिर सही है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से बनाया है, और सूजी का हलवा। और पतिदेव आ गए हैं, तो पतिदेव लेके आए हैं दूध और छाछ लेके आए हैं। और फिर अब देखो मैं अब नाइट के लिए रेडी हो गई, मेरा खाना वाना बन गया है। और सच बताऊं तो हालत इतनी ख़राब हो गई है, भूख लग रही है, और बज गए हैं 10, और 10 बज गए फिर भी चांद नहीं आ रहा, निकल ही नहीं रहा चांद ना। पतिदेव ऊपर जाके देख के भी आए टेरिस पे, चांद नहीं निकल रहा। अभी देखते कितनी बजे, तो समथिंग आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे पतिदेव कर रहे हैं, दूध चढ़ा दिए, और पतिदेव थोड़े से बर्तन थे उनका टिफ़िन विफ़िन, तो वही साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद ना चांद निकल गया, 11 बजे हमें चांद दिखा था ना। तो मैं पतिदेव जाके ऊपर टेरिस पे जाके ना हम लोग ने चांद को अर्घ दिया, और फिर बाद में हमने अपना उपवास तोड़ा है ना। तो व्रत हमने तोड़ा इस तरीके से, देखो। तो गाइस मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, सपोर्ट देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, लेके आऊँगी, तो आप बने रहिएगा। अब मैं आ गए हम लोग नीचे, और अब खाऊंगी खाना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो अब मैं खाना खाऊंगी, फिर हम सो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही है ब्लॉग। तो मैंने पूरा ब्लॉग दिखाया है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को सपोर्ट देना, प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।